डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि को सुधारने के लिए यहां पर तमाम कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जो फोटो जीवी है, जो फोटो खिंचवाने से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी फोटोज यहाँ पर कलेक्ट होंगी तो उन्हें यहाँ पर संतुष्टि मिलती है कि वो उस जगह पर गए थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यानी कि यादगार रहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी दौरा। तो ऐसे में चाहे वो किसी के गरीब से मिले, चाहे किसी महिला से मिले, चाहे किसी बुजुर्ग से मिले, चाहे फिर यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जरूर आनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ये रणनीति बनाई जाती है। अब ऐसे में आपने ये देखा होगा कि नए संसद भवन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से हंगामा किया था कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, राष्ट्रपति को दरकिनार किया जा रहा है। और किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर ट्विटर को लेकर भी कई खुलासे होते हुए नजर आते हैं। ट्विटर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से पोल खुलती है। पोल यही होती है कि हमें तो अपनी छवि बचानी है और छवि बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी को धमकाना पड़े, चाहे किसी के घर पे ईडी सीबीआई भेजनी पड़े, लेकिन हम अपने आप को बचाकर रहेंगे। और ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ट्विटर के जो को फाउंडर रह चुके हैं जैक डॉर्सी ने खुलासा किया कि उन्हें धमकाया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि किसी राज्य की सरकार ने, किसी देश की सरकार ने आपको यहाँ पर धमकाया है, यहाँ पर क्या आपको डराते हुए कोई कदम उठाने के लिए कहा गया, तो जैक डॉर्सी ने साफ तौर पर कह दिया कि भारत की सरकार है, उन्होंने हमें साफ तौर पर धमकाया कि यहाँ पर जब किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत बयान दिया जा रहा था या उनकी सच्चाइयों को बताया जा रहा था एक तरीके से कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को यहाँ पाक साफ दिखाने के लिए किसानों को गद्दार कहने के लिए यहाँ पर उतारू हो चुके थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री दंगे भड़काने के लिए उतारू हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ना खराब हो जाए इसमें यहाँ पर तमाम कोशिशें की गई, जिसके तहत यहाँ पर ट्विटर के को फाउंडर को धमकाया भी गया था और ये कहा गया था कि जो भी आलोचक हैं, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए या उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को ना दिखा सके। अब ऐसे में जिस वक्त यहाँ पर ट्विटर के को फाउंडर को ये कहा गया था उस वक्त यहाँ पर देश के कई लोगों के डाटा लीक होते हुए नजर आए थे, कई लोगों के डाटा सीधे तौर पर सार्वजनिक हो गए थे। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी चोरी देखी जाती है कि कैसे हमारे देश की सुरक्षा किन हाथों में है, जो यहाँ पर कुछ भी सुरक्षित नहीं रह पाता है। ना देश पे यहाँ पर बात की जाए तो जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, ना हमारे जवान सुरक्षित रह पाते हैं, जो महिला पहलवान खिलाड़ी अपनी आबरू की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खड़ी हैं, ना वो सुरक्षित रह पाती हैं। यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर जनता सुरक्षित नहीं रह पाती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ट्विटर अकाउंट को लेकर आम जनता का डाटा लीक कर दिया जाता है। ऐसे में कई खतरे बनते हुए नजर आते हैं, साइबर क्राइम होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कई खुलासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए जो किसान आरोप लगा रहे हैं, एक तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं, ये सारी कोशिशें की गई, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया और कई सबूत भी दिखाए गए। और ये सबूत यहाँ पर पेश करती हुई नजर आती हैं सुप्रिया। वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरपोक हैं कि वो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की डाटा को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनका अकाउंट भी 2021 में एक तरीके से ब्लॉक करवाया गया था क्योंकि उन्होंने किसी की तस्वीर को सार्वजनिक रूप से दिखाया था और ये कहा गया था कि ये नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमों के तहत कहते हुए ये कहा कि राहुल गांधी का आप अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए। उसके बाद क्या देखा जाता है कि राहुल गांधी का लंबे समय तक अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक ही रहता है।
और उसके बाद जब यहाँ पर खुलासा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को यहाँ पर दिखाने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता का भलाई चाहता है, इसलिए राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया था। तो ये सारी सच्चाइयाँ यहाँ पर पेश करती हुई सुप्रिया नजर आती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो डाटा लीक होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी फर्जी डिग्री को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुलासा करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा से घिर चुके हैं, चाहे कोई भी मामला लीजिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तौर पर सच्चाइयां उभर कर आ चुकी है। अब ऐसे में सुप्रिया यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ सबूत पेश करती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ साजिश करी थी, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। सुप्रिया ने यहाँ पर साफ तौर पर राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, लेकिन ये भी बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। डरपोक है तभी तो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। डरपोक है तभी तो हमारे देश की जनता को इस बदहाली में छोड़ रखा है। डरपोक है तभी तो सड़कों पर नहीं आते हैं कि उनको जनता घेर लेगी और उनका बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर कुर्सी खतरे में आती हुई नजर आती है। अब आपको बता दें कि सुप्रिया ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हुए भी काफी और कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया
तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है। किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था कोई तथाकथित टूल किट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था। और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। मैं आपके साथ एक और डेटा साझा करूंगी, लेकिन उसके पहले एक ही सवाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें रची गई। साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कितनी कोशिश कर ले कि 2024 के चुनाव में वो अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे, लेकिन जितने सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ ही जांच शुरू होती हुई नजर आएगी। अगर उनके खिलाफ जांच होगी तो क्या चुनाव आयोग को वो अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे? अगर यहाँ पर उनकी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं तो क्या अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उनके ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है और आने वाले चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होती हुई नजर आती है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।